हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग अभी देख रहे थे L प्लस L माइनस LZ और L स्क्वायर, ये चारों ऑपरेटर को मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट किया। तो ऐसे ही हम आगे ट्राई करते हैं और Lx के लिए मैट्रिक्स हम बनाने की कोशिश करते हैं। अब Lx के लिए हम लोग को पूरी मेहनत करनी पड़ेगी क्या? तो Lx के लिए हमको Lx को किसी स्टेट L, M में लगाएंगे तो वो क्या चीज़ देगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन वैसे हमको है, बट उससे अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे पास लैडर ऑपरेटर्स की है। हमको पता है कि जो Lx होता है वो सिंपली वहाँ फॉर्मूला से अगर देखोगे L प्लस जो होता है Lx प्लस ILy, L माइनस होगा Lx माइनस ILy। उससे हमको क्या पता लगेगा कि L प्लस प्लस L माइनस अपॉन 2 के बराबर Lx हो जाएगा, जो कि होना चाहिए किसके बराबर? तो दोनों को बस दोनों चीज़ों को मैट्रिसेस को ऐड कर देते हैं। तो √2 कट और जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें क्या होगा, तो यहाँ पे डायगोनल में ऑफ डायगोनल में ये दो 1 है, ये दो 1 है, तो हो जाएगा 1 1 1 1 और बाकी जगह पे 0। इस तरह से हमारे Lx का मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब ये Lx का मैट्रिक्स तो आ गया, ये हमारे किस काम का? ऐसे ही हम किसी भी ऑपरेटर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर इस मैट्रिक्स से फ़ायदा क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, तो चलो देखते हैं। जैसे आप कहते हो कि ये जो L, M है ये एक आइगन स्टेट है, ये आइगन स्टेट किस ऑपरेटर का है? तो आप कहते हो ये L स्क्वायर का आइगन स्टेट है और LZ का आइगन स्टेट है। LZ को L, M में लगाएंगे तो समथिंग समथिंग L, M मिलता है। वैसे ही L स्क्वायर को लगाओगे तो भी समथिंग समथिंग L, M ही मिलता है। बट अगर आप Lx को लगाओगे तो यहाँ पे समथिंग इनटू मतलब कुछ और स्टेट मिलता है, तो L डैश M डैश कोई और स्टेट मिल गया इनटू समथिंग प्लस समथिंग एल्स इनटू कोई और स्टेट मिल गया। इस तरह से हो सकता है। ठीक है, बट हाँ ये ज़रूर समझ में आता है कि Lx को आप इस पे ऑपरेट करोगे तो अलग अलग स्टेट्स मिलेंगे, जो कि एसेंशियली इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो स्टेट है जो LZ का और L स्क्वायर का जो आइगन स्टेट था L, M, जो ये तीनों है, ये तीनों Lx के आइगन स्टेट नहीं है। तो Lx का आइगन स्टेट पता लगाना है तो कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ और आइगन स्टेट्स आप पता लगा सकते हैं, आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स, वही काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यू पता लगाना है। ये मैट्रिक्स क्या है, √2 कट अंदर ले जाओगे सब जगह आ जाएगा, उसको छोड़ो, √2 कट को फिलहाल भूल जाओ। इसी मैट्रिक्स पे हम लोग काम करते हैं। तो ये जो भी मैट्रिक्स है इसके आइगन वैल्यूज़ निकालने हैं। तो आपको क्या करना होता है, किसी एक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालना है तो जो भी मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं। और उसके जो डायगोनल वैल्यू एलिमेंट्स है उसमें एक माइनस लैम्डा माइनस कर देते हैं, सॉरी लैम्डा को माइनस कर देते हैं। ये जो डिटर्मिनेंट होगा 0 आएगा, तो उस केस में जो लैम्डा की वैल्यूज़ होंगी वो आइगन वैल्यूज़ होंगी। तो वो क्या होगी इस मैट्रिक्स के लिए पता लगाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए करने को जाएंगे तो माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, -1 इंटू माइनस लैम्डा माइनस 0, तो -1 इंटू माइनस लैम्डा तो प्लस लैम्डा माइनस 0, तो प्लस लैम्डा के बराबर यहाँ पे आ जाएगा और ये चीज़ इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो लैम्डा यहाँ पे लैम्डा यहाँ पे लैम्डा कॉमन निकाल के 0 कर सकते हो, तो एक लैम्डा चला जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और एक लैम्डा हमको मिल गया 0 के बराबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक और लैम्डा मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 2, और जिससे हमको मिलेगा लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। ठीक है,
यानी कि लैम्डा की वैल्यू हमको मिल गई इससे, तो -√2 और +√2 ये तीनों आइगन वैल्यूज़ हैं इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब आइगन स्टेट्स पता लगाने हैं। आप लोगों को अगर आता है आइगन स्टेट्स आइगन वैल्यूज़ निकालना तो आप खुद करेंगे। ठीक है, आइगन स्टेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आइगन स्टेट्स निकालने के लिए क्या फिनोमेना होता है, तो सेम वही काम करना है हमको जो अभी किया था। तो 0 माइनस लैम्डा लगा देंगे, तो माइनस लैम्डा 1 0 1 माइनस लैम्डा 1 0 1 माइनस लैम्डा, ये जो मैट्रिक्स है इंटू ABC इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे A, B और C की वैल्यू अगर हमको पता लग गई तो हम कहेंगे ये जो ABC मैट्रिक्स है, वर्टिकल मैट्रिक्स, यही आइगन स्टेट है नॉर्मलाइज करने के बाद। ठीक है, सो A, B, C का आपस में रिलेशन हमको फाइंड करना है, उनकी वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है, ये नहीं बोला जा रहा। ठीक है, आपस में रिलेशन फाइंड करना है। तो लैम्डा इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे अलग अलग लैम्डा है, तो लैम्डा इक्वल्स टू -2 के लिए अगर आपको स्टेट फाइंड करना है आइगन स्टेट, तो आप बोलोगे लैम्डा को मैं यहाँ रख देता हूँ -2। लैम्डा को -2 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा +√2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 0 1 1 फिर से +√2 +√2 1 और यहाँ पे क्या हो गया 0 1 +√2 ABC इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको A, B और C के बीच में आपस में रिलेशन फाइंड करना है यूजिंग दिस इक्वेशन। तो आप बोलोगे कि दिस इंटू दिस ये 0 होना चाहिए, दिस इंटू दिस यानी कि √2 टाइम्स A प्लस 1 टाइम्स B प्लस 0 टाइम्स C, जिसको हम स्किप कर रहे हैं, इक्वल्स टू 0। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि B इक्वल्स टू, चलो उसको बाद में लिखेंगे। सिमिलरली अब यहाँ पे ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये थोड़ा इजी इक्वेशन लग रहा है, इसको यूज़ कर लेते हैं, 2 से काम हो जाता है यूजुअली। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 0A प्लस B प्लस B प्लस √2C इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला A इक्वल्स टू -B/√2 और C के लिए भी वही पता चला, C इक्वल्स टू -B/√2। तो आप एसेंशियली यहाँ से पता लग रहा है कि A इक्वल्स टू -B/√2 इक्वल्स टू C। ठीक है, तो क्या करोगे, तो B को हम रख देते हैं, B को रख देते हैं हम √2। B को अगर √2 रख देंगे तो A और C क्या आ जाएगा, B को जैसे ही √2 रखेंगे √2 कट जाएगा -1, तो A और C -1 हो जाएगा। तो हमारा जो वेक्टर बनेगा लैम्डा इक्वल्स टू -√2 के लिए वो बन जाएगा, B को √2 रखते हैं, B को कुछ भी रख सकते हो, कोई भी चीज़ को, उससे फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा देखते हैं। ठीक है, B को रख देते हैं √2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा B के जगह में -√2, यहाँ पे B था, यहाँ -√2 आ गया। A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा अच्छा B को +√2 रखे ना, B को -√2 रख रहे हैं, तो ये -√2 आ गया। A क्या आ जाएगा -√2/√2 यानी कि +1 और C भी +1 आ गया। ठीक है, अब B को कुछ और रख सकते थे क्या, मैं कहता हूँ कुछ भी रख सकते थे, उसके अकॉर्डिंगली A और C हम यहाँ पे लिख देते। फाइनली करना होता है हमको नॉर्मलाइज, तो वो जो अजम्पशन था वो हमारा हमको डिस्टर्ब नहीं करता। इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो 1² प्लस √2² प्लस 1² यानी कि 1/2 इस तरीके से आ जाएगा। तो लैम्डा इक्वल्स टू -2 के लिए ये करस्पॉन्डिंग उसका आइगन स्टेट है। ठीक है, अच्छा लैम्डा इक्वल्स टू -2 का मतलब, क्योंकि हमने √2 h कट बाहर छोड़ रखा था,
ठीक है, तो उसको भी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फाइनली ये जो टोटल मैट्रिक्स है या एलएक्स ऑपरेटर है उसका जो एक्चुअल आइगन वैल्यूज़ होगा √2 h को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 से ये तो हो जाएगा 2h। अच्छा कुछ मिस हो रहा है क्या? अच्छा हाँ सॉरी, √2h नहीं होगा, √2h तो कॉमन आया, बाई 2 था तो यहाँ पे बाई 2 भी आ जाएगा और बाई 2 के कारण ये h बाय √2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ सो h बाय √2 को आप इस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -h 0 और यहाँ पे +h। ये आइगन वैल्यूज़ हैं Lx के लिए। तो Lx को अगर आप मेजर करेंगे तो आपको ये मिल सकता है वैल्यू, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है। Lz के लिए भी यही होता था, mh करते थे, m = -1 0 +1, तो वही वैल्यूज़ मिल रही है एंगुलर मोमेंटम की kx कंपोनेंट की, और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेट मिल रहा है वो ये वाला स्टेट मिल रहा है। ठीक है, ये वाला स्टेट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर आप इनके टर्म्स में देखोगे तो देखते हैं क्या हो जाता है। तो मैं इसको एज सच कुछ मिटा दूँ, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। ये जो स्टेट है λ = -2 या λ = -h के करस्पॉन्डिंग है। तो एसेंशियली मैं कहता हूँ कि ये आइगन स्टेट है x का, फॉर x का जो m है वो -1 होगा। तो ये एग्जैक्टली मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, इस रिप्रेजेंटेशन को यूज़ नहीं किया जाता तो मैं ऐसा लिख दिया हूँ। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेट है वो स्टेट असल में इसके बराबर है। इसके बराबर मतलब आप कह रहे हो हाफ ऑफ 1 0 0 माइनस √2 टाइम्स 0 1 0 प्लस 1 टाइम्स 0 0 1। ये कुछ ऐसा आपके पास स्टेट आ गया, आइगन स्टेट λ = -h के लिए Lx का। और इसका क्या मतलब है, 1 0 0 क्या चीज़ है वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है। 1, -1। सिमिलरली -√2 टाइम्स 1, 0 प्लस 1, 1। तो एसेंशियली जो Lx का आइगन स्टेट है वो Lz के आइगन स्टेट्स के या जो एंगुलर मोमेंटम के आइगन स्टेट्स है उसके टर्म्स में हम इस तरीके से फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया λ = -h के लिए, λ = +h के लिए, यहाँ पे λ +√2 जो कि था, ठीक है, उसके लिए फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए फाइंड करोगे तो क्या आंसर आएगा, तो उसके लिए +√2 की जगह यहाँ पे आ जाएगा -√2 सब जगह। ठीक है, -√2 आ जाएगा तो ए और बी का जो साइन है वो एक्सचेंज हो जाएगा। एसेंशियली λ = +√2 के लिए ये प्लस हो जाएगा, बस और कोई आंसर अंतर नहीं आएगा। मैं ये ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको बता दे रहा हूँ, आप फाइंड कर सकते हैं उसी तरीके से। और λ = 0 के लिए क्या आएगा, λ = 0 के लिए निकाल लेते हैं क्योंकि इजी पढ़ने वाला है। ठीक है, वही तरीका यूज़ करना है। λ = 0, जहाँ जहाँ λ था वहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। ठीक है, इस इक्वेशन से क्या आ रहा है आपके पास, पहला इक्वेशन तो 0a + b + 0c, तो b बस बचा, बाकी सब 0 हो गया, = 0। तो b तो आपका सीधे सीधे 0 आ गया, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, और इससे भी b 0 आएगा, ये इक्वेशन काम का नहीं है, ये इक्वेशन काम का है। a + c = 0, तो a = -c, a को ले लो 1, c हो जाएगा -1। तो इसका जो आइगन स्टेट हो जाएगा वो हो जाएगा b हो गया 0, a को रख दिया 1 तो c हो गया
-1, ठीक है, या उल्टा भी कर सकते थे, इसको माइनस इसको प्लस, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर इसको नॉर्मलाइज़ करो, तो नॉर्मलाइज़ करोगे तो 1/√2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका लैम्डा इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग स्टेट, ठीक है। तो मैट्रिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने का एक फ़ायदा ये है कि कोई एक ऑपरेटर है जिसके आइगन स्टेट्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो उसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाइए, आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स निकालिए, आइगन स्टेट्स निकालिए, और आइगन स्टेट्स जो निकलेंगे वो एसेंशियली आपको ओरिजिनल बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ काम की चीज़ है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में, मैट्रिक्स कन्वर्जन में। अब ये बहुत अजीब सा लग रहा है, एक यूज़ तो हमको समझ में आया है, ठीक है, पर लग रहा है कि ऐसा कचरा काम मैं क्यों करूँगा एटसेट्रा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग लेंगे स्पिन वाला, उसमें इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इस चीज़ का थोड़ा सहूलियत हमको होने वाला है यूजिंग दिस मेथडोलॉजी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम स्पिन की बात हम लोग करते हैं।